अगर आप अपने जीवन में धन समृद्धि चाहते हैं, अच्छी नौकरी, सुखमय वैवाहिक जीवन चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। भगवान शिव ने स्वयं बताया है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल के समय मेरे ऊपर इन चीजों को अर्पित करता है, तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ, उसका कर्जदार हो जाता हूँ, उसकी सारी मनोकामना मुझे पूरी करनी ही होती है। हर हर महादेव। मैं पूजा झा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सबसे पहले जानेंगे दिसंबर महीने की पहली प्रदोष व्रत या अघन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का व्रत कब रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में शिवजी और माता पार्वती की पूजा का विधान होता है, तो किस शुभ मुहूर्त में इस दिन की पूजा की जाएगी और आज का शिव पुराण का एक महा उपाय भी जानेंगे जो आपके जीवन में धन समृद्धि और ऐश्वर्य को लाएगा। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। पता नहीं कब कौन सा उपाय हमारे जीवन की सारी तकलीफों को दूर करके खुशियां ले आए। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और ये वीडियो और मेरी मेहनत अगर पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भगवान महादेव की जो आराधना है, साधना है, वह बहुत दुर्लभ होती है। जो भी भक्त श्रद्धा से उनके ऊपर एक लोटा जल भी अर्पित करते हैं, शिव जी उनके लिए धन दौलत का भंडार खोल देते हैं। इसीलिए तो शिव जी को भोले बाबा कहा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन दिसंबर माह का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। तो इस महीने की त्रयोदशी तिथि 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। ऐसे में दिसंबर महीने का पहला प्रदोष व्रत 13 दिसंबर शुक्रवार को रखा जाएगा। इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाएगी। जो भक्त प्रदोष का व्रत रखते हैं, इसी दिन 13 दिसंबर शुक्रवार को प्रदोष का व्रत भी रखेंगे। और प्रदोष का व्रत शुक्रवार को पड़ने की वजह से इसे भृगु प्रदोष या शुक्र प्रदोष का व्रत कहा जाएगा। बहुत शुभ दिनों में इस बार प्रदोष का व्रत पड़ रहा है। अलग अलग प्रदोष व्रत रखने के अलग अलग लाभ होते हैं। ऐसे में शुक्र प्रदोष व्रत रखने से आपके जीवन में धन से जुड़ी चीजें बेहतर होती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। शादी ब्याह में दिक्कत आ रही हो तो इस दिन के उपाय से आपकी सारी समस्या खत्म होगी। सुखी वैवाहिक जीवन और धन संपत्ति से भरा जीवन का आशीर्वाद मिलता है। अब जानते हैं कि आज का प्रदोष काल का समय। तो प्रदोष व्रत में सुबह की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण प्रदोष काल के समय की पूजा को माना जाता है। आप सुबह भी शिव जी की पूजा कीजिए, लेकिन प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रदोष व्रत ऐसे ही रखा जाता है। तो इस दिन 13 दिसंबर शुक्रवार प्रदोष व्रत की पूजा शाम के 5:26 से लेकर 7:40 तक आपको करना है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, पुष्प, भांग आदि से करने के साथ ही इन मंत्रों का जाप भी करना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय और ओम नमः भगवते रुद्राय नमः। इसी के साथ शिव रुद्राष्टक और शिव चालीसा का पाठ भी शिव जी को अत्यंत प्रिय होते हैं। और आज का विशेष उपाय जानते हैं। इसके लिए आपको किसी शिव मंदिर में जाना है और प्रदोष काल के पूजा मुहूर्त के समय शिव जी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। यह उपाय आपको प्रदोष वाले दिन से शुरू करके लगातार 43 दिनों तक करना है। और तांबे के एक पात्र में 1 लोटा जल लेना है और जल में गुलाब की 5 बूंद इत्र मिलानी है। फिर उस जल से शिव जी का अभिषेक ओम नमः शिवाय बोलते हुए करना है। विशेष ध्यान रखना है कि तांबे का ही पात्र होना चाहिए और इत्र भी गुलाब की ही होनी चाहिए। जल अर्पित करने के बाद अपने दोनों हाथों से शिवलिंग के ऊपर जो इत्र आपने जल के साथ अर्पित किया था शिवलिंग पर मलते हुए लगाना है। इससे थोड़ी सी शिवलिंग के इत्र आपके दोनों हाथों में आ जाएगी। इसके बाद अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ना है और ओम श्रीम नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। ये सारे मंत्र मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी और इसके बाद शिव जी के सामने आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। ऐसा आपको 43 दिन तक यानी कि 43 डेज तक रोज शिव जी की पूजा इसी तरह से करनी है। आपको हर दिन प्रदोष काल में ही पूजा नहीं करनी है, बस प्रदोष वाले दिन प्रदोष काल के समय से पूजा शुरू करनी है और बाकी दिन सुबह में पूजा करनी है। और जब आप शिव जी पर इत्र चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में धन ऐश्वर्य आने लगता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से धन आ रहे हैं।
मतलब आप खुद भी आश्चर्य करेंगे। और अपने हाथों को रगड़ते हुए आपने जो मंत्र बोला था, ओम श्रीम नमः, वह महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। हम जैसा बीज लगाते हैं हमें वैसा ही पेड़ मिलता है। तो जब आप इत्र लगाते हुए महालक्ष्मी के बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे तो इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और आपके घर में धन समृद्धि भर जाएगी। आपके वैवाहिक जीवन में कोई मुश्किलें आ रही है या आपके शादी ब्याह में अड़चने आ रही है, हर वो समस्या खत्म हो जाएगी और आपको इसके अद्भुत परिणाम दिखने को मिलेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन अवश्य करें और जो चमत्कारी परिणाम आपके जीवन में आएंगे, हो सके तो हमारे कमेंट में लिखकर बताइएगा जरूर। तो ये थी मेरी दिसंबर प्रदोष व्रत से जुड़ी बेहद जरूरी जानकारी और इस प्रदोष से जुड़ी बहुत सारी जरूरी जानकारी के साथ और वीडियोस भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। साथ ही प्रदोष व्रत की कथा भी सुनेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे।